प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जिम्मेदारी 3 कंपनियों के पास है, रोजमार्टा, सिल्वर टच और सोकॉम। इन कंपनियों में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं चरम पर हैं। आलम यह है कि परिवहन मंत्री से लेकर परिवहन आयुक्त तक इन कंपनियों के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हाल में कई सारे कर्मचारी परिवहन आयुक्त कार्यालय आए थे। इन कर्मचारियों को कंपनियों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, नौकरी से निकाल दिया गया। वे अपनी बात रखने के लिए, अपनी समस्याएं बताने के लिए आए थे, लेकिन अफसरों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें वापस लौटा दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे नौकरी के नाम पर 3-3 लाख रुपए कंपनियों के प्रतिनिधियों ने वसूले। बाद में जब इन कर्मचारियों ने सैलरी का पैसा कंपनियों को देने से मना कर दिया तो उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि इस मुद्दे की तय को भी समझा जाए। एक्चुअली पिछले नवंबर में लखनऊ के एक आरटीओ ने इन कर्मचारियों को दलाल बताकर बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की थी। उन्होंने पूर्व परिवहन आयुक्त किंजल सिंह को पत्र लिखा, जिसके बाद प्रदेश भर में 320 कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद खेल शुरू हुआ। अफसरों ने और कंपनियों ने इन कर्मचारियों को रीअपॉइंट करने के लिए उनसे मोटी रकम वसूली और करीब 70 से 80% पुराने कर्मचारियों को ही भर्ती कर लिया गया पैसा लेकर, और बाकी नए कर्मचारियों को भर्ती किया गया। यह सारा खेल पिछले 6-7 महीने से लगातार चल रहा है। कंपनियां कर्मचारियों पर दबाव बना रही हैं कि सैलरी का पैसा वापस करें। जो कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं उन्हें नौकरी पर रखा गया और वो जैसे तैसे नौकरी कर रहे हैं। जिन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया उन्हें बाहर कर दिया गया है। अब इन कर्मचारियों के पास रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वे अपनी गुहार मुख्यमंत्री से लगा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। सोमवार को ये पीड़ित कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और मुख्यमंत्री को इन कंपनियों के भ्रष्टाचार से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाएगा कि सोमवार को इस एपिसोड में क्या टर्न आता है, क्या देखने को मिलता है। मैं रायबरेली आरटीओ ऑफिस में डीओ की पोस्ट पे था। अच्छा, कितने समय से काम कर रहे हैं आप वहाँ पे? मुझे 2.5 महीने हुए। किस कंपनी में हैं आप? सिल्वर टच टेक्नोलॉजी। अच्छा, ठीक। क्या हुआ आपके साथ? 3 लाख रुपए लिए पीपी सिंह ने ज्वाइनिंग के नाम पे। हाँ। और पीपी सिंह के थ्रू दुष्यंत सिंह को भी गया मेरा पैसा और अरविंद सिंह को भी गया मेरा पैसा। ये बताया कि मेरे से 3 लाख रुपए लिया गया और मेरे से मंथली भी मांगा जा रहा था। मेरी सैलरी भी वापस हमने दी 2 महीने की। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे थोड़ा सा विलम्ब हुआ और नौकरी से निकाल दिया। अभी जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं? अभी जो काम कर रहे हैं उनका तो कुछ पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं, पर मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको बता दिया। क्या नाम है आपका? नीरज यादव। आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से किस लिए मिलने गए थे कार्यालय में? अपनी जो है शिकायत करने के लिए गए थे प्रोकाम कंपनी के लिए। 1 दिसंबर 2025 को ईमेल के माध्यम से हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और इसके बाद में 17 जनवरी को 2026 को मैं निकाल दिया गया। और निकालने का कारण ये था कि मुझसे सैलरी वापस मांगी जा रही थी, जिसका मैंने विरोध किया, क्योंकि एसएन पांडे ने मुझसे 2.5 लाख रुपए और कंपनी के जो कंप्यूटर सिस्टम यूपीएस और सीसीटीवी मेरे द्वारा लगवाए गए थे, जिनका बिल मेरे पास मौजूद है। और ये सब करने के बाद सुभाष गिरी और ये जो तौकीर सर हैं कंपनी के मैनेजर, इन्होंने कहा कि जो पैसा एसएन पांडे को दिया था वो ले गए। अब दोबारा से आपको 3 लाख फिर से देने होंगे, नहीं तो आप नौकरी नहीं कर पाओ। तो मतलब इस पे नौकरी पर रखने के लिए पहले 3 लाख रुपए एसएन पांडे ने लिए? 2.5 लाख रुपए और कंप्यूटर सिस्टम अच्छा, वो लगवाया गया। उसके बाद वही पैसा फिर दोबारा मांगा जा रहा था। वो उनको भी वो कहते उनको निकाल दिए गए हैं। हाँ। फिर वो आपने दिया नहीं, इसलिए उससे बाहर कर दिया गया। बाकी मेरा जो है कंप्यूटर सिस्टम का बिल भी है और वो 2.5 लाख रुपए मैंने पहले दिए। अच्छा, वो बिल आपके पास है? जी है, मौजूद है। मेरा नाम मुनेश कुमार है। मैं 20 दिन ज्वाइनिंग कराने के बाद कानपुर नगर में फोकाम कंपनी में कानपुर में काम कर रहे हैं आप? जी, कानपुर में 20 दिन ज्वाइनिंग कराने के बाद यहीं टीसी ऑफिस बुलाया था। वो कहा कि एसएन पांडे ने कराया था 3 लाख। फोकाम में आप भी है ना? जी, फोकाम में तो एसएन पांडे के माध्यम से हुआ था। उसके बाद फिर एक दिन टीसी ऑफिस आए तो वहाँ पे सुभाष गिरी बोले कि 3 लाख रुपये हो, तो वो जिसके माध्यम से हुआ था वो तो चले गए हैं और अब मुझे चाहिए जो तौकीर सर को देना है। अच्छा, तौकीर और पैसा उसमें मांग रहे हैं? हाँ, तौकीर को देना है, नहीं तो हम तुमको निकाल लेंगे। तो अभी आप काम कर रहे हैं या बाहर हैं? निकाल दिया है उन्होंने। अच्छा, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। क्या समस्या है अखिलेश जी आपकी? समस्या ये है कि
हमने संपर्क किया था स्मार्ट सिटी जाने के बाद सिल्वर टच में। अच्छा, आप सिल्वर टच में काम कर रहे हैं? जी हाँ, रायबरेली ज्वाइनिंग हुई थी मेरी। तो जब हमने संपर्क किया प्रेम प्रकाश सर थे, पीपी सिंह जी, तो उन्होंने बोला 3 लाख रुपए लगेगा, हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर। हमने दिया तो मेल के माध्यम से 1 दिसंबर 2025 को ज्वाइनिंग करा दी गई रायबरेली आरटीओ ऑफिस में। उसके बाद 18 मार्च 2026 को हमको हटा दिया गया बिना किसी कारण के। उसमें एचआर मुकेश निगम जी का फ़ोन आता है व्हाट्सएप के ज़रिए कि आपको आज से रायबरेली ऑफिस नहीं जाना है। तो आपसे भी पैसा उसके लिए नौकरी के लिए मांगा गया, वो नहीं दिया, इसलिए वापस बाहर निकाल दिया जी, गया। हमारी जो सैलरी थी 1 महीने की आई थी, उसकी डिमांड की गई थी, तो हमें देरी हुई देने में, जिसकी वजह से हटा दिया तो गया। आज आप लोगों ने अपनी शिकायत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में जमा की है? जी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।